Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Morning. सर आपने जो होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 3.4 उसका मुझे क्वेश्चन 4 नहीं समझ में आया। हाँ करवाते हैं, अभी हो जाए बाकी सब कनेक्ट। Study is 14 students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, हाँ क्या हुआ? हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। yes, sir. Yes, sir. चलो, तो बाकी अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं हुए हैं कनेक्टेड।
सर हेलो सर। कितना लेट लेट कनेक्ट होते हैं बच्चे। हेलो सर। हाँ विशाल, क्या हुआ? कनेक्ट नहीं हो रही थी, मेरा नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा था। सर मैं देख सर आप आवाज नहीं आ रही थी ना आप लोग। हाँ आ रही है, आपकी आवाज बराबर आ रही है। मेरे को भी आ रही है आपकी आवाज। पहले नहीं आ रही थी, मेरा नेटवर्क कनेक्शन कम हो गया था पहले से। ओके स्टार्ट करते सही हैं। में जो बच्चे आते जाएंगे उनको कनेक्ट करते जाएंगे। तो देखो हमारा हमने कर लिया था 3 पॉइंट हमने 4 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड कनेक्ट क्वेश्चन कर लिए थे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखना है कि राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100। आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 100 हैं और कॉमन मल्टीपल है, ठीक है ना, और कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलो हम देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 3। तो हम पहले लिखते हैं मल्टीपल ऑफ। सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे पहले मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, इस टाइप से हमें नंबर्स 36 मिलते आएंगे। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 4 4। तो 4 के मल्टीपल्स हम देखेंगे तो 4, 8 अरे ये 5th क्लास 12 की बच्ची यहाँ पे क्या कर रही है? 16 20 24 20, 24, 20 32 then 36 32, 40 and 36। 48 अब बस, ठीक है ना। तो ये नंबर्स होंगे। अब इनके अंदर अगर हम कॉमन देखें, कॉमन मल्टीपल्स, तो यहाँ पे लिखते हैं 12 24 तो पहले आएगा 12, 24, फिर 36, 36 48। 48 तो हमें इतने नंबर्स लिखने हैं जो किससे छोटे हो, 100 से छोटे हो। तो 12 की टेबल लिख देते हैं। 12, 24, 36, फिर 48 72 84 96 बस इतने ही आएंगे, ठीक है ना। दीज आर कॉमन मल्टीपल लेस देन 100। ये सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे 3 और 4 के, जो कि 100 से छोटे होंगे, लेस देन 100 होंगे, ठीक है ना। दीज आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 विच इज लेस देन 100, जो 100 से छोटे हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। ओके सर कर लो नोट डाउन। गुड मॉर्निंग सर। तेरे को टाइम नहीं पता है बेटा? अरे सर आज लेट हो गया। अच्छा, 15 मिनट लेट। नहीं
अरे सर 45 का तो टाइम है ना, तो 10 ही मिनट हुआ है हाँ हाँ, 10 मिनट लेट भी तो होता है ना। सर। रोज नहीं होता हूँ, कल से बिल्कुल टाइम पर आऊँ। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ बोलो। नहीं आ रही। क्या? हेलो। हाँ लो, कौन? 3.4 का क्वेश्चन 6 एंड 7 आप करवाओगे? क्या बोल रहे हो मेरे को? सर कौन बोल रहा है ये? इंग्लिश में एनवी पटेल। तो एनवी पटेल फिर से रिज्वाइन हो जाओ। अगर आपको आवाज नहीं आ रही क्लियर तो रिज्वाइन हो जाओ, ठीक है? सर मुझे तो आ रही है। हाँ, तो फिर किसको नहीं आ रही वृंदा है? को नहीं आ रही। सर मुझे तो आ रही, मैंने नहीं कहा। क्रिंदा, जिस भी बच्चे को आवाज क्लियर नहीं आ रही है फिर से रिज्वाइन हो जाए तो हो जाएगी प्रॉब्लम। देखो, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट में गेट बंद करके आ रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रहा है। सर ये आपने कॉमन मल्टीपल करा है ना? सर अभी नहीं है, सर आएंगे तब पूछ। हेलो 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 हेलो। ना ना ना। सर ये सर आपने ये 3.4 में क्वेश्चन 6 एंड 7 आप अभी करवा रहे हो? क्या हुआ? अभी मैं आया हूँ, बोलो एक बार फिर से। फिफ्थ क्वेश्चन 6 एंड 7 3.4 का अभी करवा रहे हो? हाँ हाँ, अभी करवा रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 18 एंड 35। आपको बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं, ठीक है ना? तो अपने को सॉल्व सर कैसे 18 करना? एंड 35 को प्राइम है। वेरी गुड, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 18 एंड 35। तो पहले हम देखेंगे फैक्टर ऑफ 18 के फैक्टर देखेंगे हम। तो 18 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6 एंड 9 एंड 18, ठीक है ना? अब हम 35 के देखेंगे फैक्टर ऑफ 35। तो 35 के फैक्टर होंगे 1 के बाद होंगे 5 7 एंड 35, ठीक है ना? यही फैक्टर कॉमन होंगे। फैक्टर 1 तो अब कॉमन फैक्टर देखेंगे अगर, तो यहाँ पे 1। लिखेंगे देयर इज नो कॉमन फैक्टर सर मैंने जिसमें है उसमें अदर देन 1, so 18 and 35 आर को प्राइम, ठीक है ना? इस टाइप से हमें आपको सॉल्व करके बताना है। समझ में आया कैसे करना है? यस सर। आपको तो सर कॉमन, सभी नंबर एक बोलो, एक बोला करो। जब एक बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। हाँ बोलो। सर जो मैंने किया है उसमें मैंने सिर्फ 1 जिसमें आ रहा है उसमें नहीं लिखा, जिसमें दूसरा आ रहा है सिर्फ उसमें ही लिखा। तो नहीं चलेगा? नहीं, आपको को प्राइम बताने के कौन सा को प्राइम है और कौन सा नहीं है, तो सारे सॉल्व तो करने ही है आपको। तो सर क्या करूँ? हाँ, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो बाद में कर दो। जो नहीं लिखे आपने उनको छोड़, जो लिख लिए उनके अलावा जो नहीं लिखे उनको फिर से लिख लेना बाद में। सर मैंने डॉक्टर में सॉल्यूशन किया है और हाँ, तो फेयर बुक में करना है। जो लिखा है उस टाइप से आपको फेयर में करना है। जो नहीं लिखे हैं उनको आप फिर से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब हम बाकी के, क्वेश्चन 5 के सारे मैंने लिख दिए हैं। तो तो फिर उसमें से लिख दो दिस इज प्रॉपर। क्या लिख रहे हो बोलो? सर वो साइड में मैं जिसमें 1 आता है उसमें साइड में लिख दो बॉक्स बना के कि दिस इज प्रॉपर। नहीं नहीं, जिसमें 1 कॉमन है उसमें हाँ आप लिख दो साइड में कि दीज आर को प्राइम, और जिसमें नहीं आता है उसमें लिख दो दीज आर नो को प्राइम, ठीक है ना? बस। सर हाँ मैंने ना नीचे का वो अलग डाला है।
देयर इज अ नो को प्राइम वो नीचे का मैंने अडॉप्ट डाला है। हाँ चलो ठीक है, चलेगा। आपको पता तो है ना कि कौन सा को प्राइम है कौन सा नहीं है? तो सर सारे को प्राइम ही होंगे क्योंकि सारे में वन का टेबल तो आता ही है ना। नहीं तो बाकी दूसरे, अगर दूसरे फैक्टर तो को प्राइम मतलब आपको पता नहीं है, जिसमें 1 के अलावा भी कोई फैक्टर हो, जैसे 15 और 37 को प्राइम है, 30 और 14 415 को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसमें 5 कॉमन है। क्या है? 5 एज ए कॉमन फैक्टर है उसमें, इसलिए वो को प्राइम नहीं होगा 3 वाला। सर मैंने रफ बुक में उसका सॉल्यूशन किया और फेयर बुक में ऐसा ही लिखा है कि ये को प्राइम है और उसका वो किया नहीं है सॉल्यूशन पूरा। अरे तो बेवकूफ को करना चाहिए ना, ऐसे ही थोड़ी डायरेक्टली हवा में पता थोड़ी चल जाता है। मैं चेक करूंगा तो तुम रफ बुक में सॉल्व कर दोगे और आंसर लिख दोगे डायरेक्ट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किया कि नहीं किया? ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है चलो कोई नहीं। देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 12। एक ऐसा नंबर जो 5 और 12 से डिवाइड होता है। आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 5 और 12 से, बाय विच अदर नंबर विल दैट द नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है ना? तो हमें पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो, विशाल मैं बोल दूं? सर तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड होता है और 12 से। बेटा 1 5 से डिवाइड होता है विशाल? 5 multiplied by 12 60। तो हमें देखना पड़ेगा फैक्टर ऑफ 5। 5 का फैक्टर क्या होता है? 5 10 12 15 20 25 then 30 35 45 मल्टीपल्स हाँ सॉरी मल्टीपल्स, ठीक है ना? दीज आर मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है ना? तो वैसे ही हम देखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 के मल्टीपल देखेंगे। तो 12 के मल्टीपल में हम देखेंगे 12 24 36 48 तो देखो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है? दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है? मतलब 60 दोनों की टेबल में आता है। ठीक है ना? सर हाँ आपका मल्टीपल्स तो होगा था, जैसे कि 5 का कितना मल्टीपल्स है? 1 और 5 ऐसे कहा था आपने। अच्छा फैक्टर होता है। वो फैक्टर होते हैं। तू भाई ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया है, दिमाग तो ठीक है ना? कि बारिश उधर ज्यादा हो गई है? ठीक है, तो देखो मल्टीपल्स और फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ भाई एक मिनट युग चौधरी, थोड़ा वो करो, रिलैक्स करो, बोलने दो मुझे। मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल मतलब जो 5 की टेबल होती है उसको हम मल्टीपल बोलते हैं, और 5 के फैक्टर मतलब 5 किसकी टेबल में आता है। ठीक है ना? जैसे 5 1 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो ये फैक्टर है। और 5 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 5 10 15, ये सारे मल्टीपल्स हैं। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? इन दोनों के अंदर अगर हम 60 कॉमन मल्टीपल है तो हम बोलेंगे 60 दोनों से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और तो हम लिखेंगे देयरफॉर। सर इसका पहला मल्टीपल मतलब दोनों का पहला जो सेम मल्टीपल आता है वही लिखना है। हाँ, आपके 60 के टेबल में जितने भी आएंगे वो सब डिवाइड होंगे। देयरफॉर द 120 भी आएगा ना? हाँ नंबर्स 60 120 180 and so on are always divisible by
5 and 12। आपको ऐसा नंबर ढूंढना था या ऐसे नंबर्स ढूंढने थे जो 5 से भी डिवाइड होते हैं और 12 से भी। तो अपन अगर सपोज 30 लेते तो 35 से तो डिवाइड होता है बट 12 से नहीं होता है। अगर हम 15 लेते तो 15 5 से तो डिवाइड होता है बट ले लो। तो हम 60 ले लेते हैं, 60 120। अब इन्होंने एक और पूछा है कि ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं ये और किस नंबर से डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर्स 10 से डिवाइड होते हैं, 20 से होते हैं और 30 से भी होते हैं। 2 से, ठीक है ना, 2 से भी डिवाइड होते हैं, 3 से भी डिवाइड होते हैं। तो दीज आर द जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे, जैसे 12 के कॉमन फैक्टर्स में जो, या फिर जैसे ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद ये सारे नंबर 5 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है ना, 10 से भी डिवाइड होंगे, 15 से भी डिवाइड होंगे। हाँ, तो ये सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे। अदर नंबर लाइक, तो हमेशा लिखना है कि ये डिवाइड होते हैं। हाँ, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। आपको एक ही बताना था, शायद एक ही नंबर बताना था, 60। इन्होंने ज्यादा नहीं पूछे, एक ही नंबर पूछा है, तो हम बाकी नंबर्स नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमें सिर्फ एक ही नंबर बताना है। मैंने तो लिख दिए। चलो कोई नहीं, लिख दिए। तो इन्होंने अ नंबर पूछा है, एक नंबर, ठीक है ना, जो 12 से डिवाइड होता है। अब ये जो नंबर है 60, ये किससे डिवाइड होगा? 60 के जितने फैक्टर है उनसे डिवाइड होगा। 60 का फैक्टर 1 होता है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से, 6 से। लिखना है कि फैक्टर ऑफ 60 इज ये। हाँ, तो यहाँ पर लिखना है ना, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 is divide the number 60, मतलब the factor of 60 is the all the numbers which are divide the 60। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो नंबर्स लिख लो, 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7th क्या है आप देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, a number is divisible by 12। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है तो वो किस किस से डिवाइड होगा, बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन आपके लिए जनरल नॉलेज का। 1 2 3 4 6 भी होगा। 6 12 6 तो करके बोलो। 1 2 3 4 6 12। हाँ भाई, बस ठीक है मोनिका, ठीक, वेरी गुड। तो देखो एक नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, मान लिया हमने 24 इज डिविजिबल बाय 12, ठीक है ना, हमने मान लिया लेट द नंबर इज 24। तो अब 24 किस किस नंबर से डिवाइड होता है वो बताना है बस हमें। तो यहाँ पर 1 से होता है, 2 से कर होता लोगे है। आप, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। 1 2 कर लेंगे सर, कर लेंगे। 4 6 सिर्फ और और 24। अब अच्छे लग रहे हो, ठीक है। नाउ देखो एक नंबर हमें सपोज करना है 24, एंड 24 इज डिविजिबल बाय 1 2 3 4 6 12, ठीक है ना। तो आपको जितने भी 12 के फैक्टर्स हैं उनसे वो डिवाइड होगा। तो ये आप कर लेना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं क्या हमारे टॉपिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कुछ और डिविजिबिलिटी रूल है। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर। अगर हम कोई नंबर डिवाइड हो रहा है किसी दूसरे नंबर से तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि अगर 24 12 से डिवाइड हो रहा है, 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 24 1 से भी डिवाइड होगा, 24 2 से भी डिवाइड होगा, जो भी 12 के फैक्टर्स होंगे उन सब से डिवाइड होगा। 24 3 से भी डिवाइड होगा, 24 4 से भी डिवाइड होगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अ नंबर, अनदर नंबर कोई दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये एक गांठ बांध लेना, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना कि ये एक बहुत ही, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव, मतलब जैसे कि आपकी ये कौन सी एग्जाम होती है ओलंपियाड वगैरह में, इनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना क्योंकि यही एक अलग टाइप का
क्वेश्चन हमें देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखेंगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट है, इसमें क्या हमें आगे पढ़ना है देखते हैं। तो देखो अगर एक नंबर है 80, 80 किससे डिवाइड है? 4 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, तो वो नंबर 20 से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या, देखो अब यहाँ पर हम नए नए रूल पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 80, ठीक है ना, बस बस अब कोई मत लिखो, हाँ। अगर हमने एक नंबर लिया है 80, 80 किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से, तो 80 इज डिविजिबल बाय 4, 80 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 20। अगर हम 80 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 80 इज डिविजिबल बाय 5, कितना आ जाएगा? 80 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14, ठीक है ना। तो 80 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय मल्टीप्लाई ऑफ 4 into 5। जब हम 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 20। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी क्या होगा? 80 डिवाइड होगा, अगर ये दोनों प्राइम क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। अगर 4 और 5 को प्राइम है, अगर 4 और 5 से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उनके मल्टीप्लाई वाले नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे कि बात करें 3 और 7, 3 और 7 क्या है? को प्राइम है। तो हमने एक नंबर मान लिया 42, 42 डिवाइड हो रहा है 3 से भी, 3 से भी डिवाइड हो रहा है 42, एंड 42 डिवाइड हो रहा है 7 से भी, ठीक है ना। 42 डिवाइड हो रहा है 7 से भी। किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। तो 42 इनके दोनों के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे 21, तो 42 इससे भी डिवाइड होगा। किससे? 21 से। समझ में आया? तो अगर ये दो को प्राइम नंबर्स हम लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर उन दो को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनके मल्टीप्लाई वाले नंबर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है ना अंशुमन। तो यहां पर हमें याद रखना है, अंशुमन 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा। वाह वाह, ताली बजाओ अभी। हाँ, 80 डिवाइडेड बाय 5 450 होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक मेथड लिख लो। अब मैं एक रिमार्क डाल के लिखो, रिमार्क्स डाल लो आप एक चीज के लिए जो आपको नोट डाउन करना है। ये जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं ये आपको कॉपी में लिखना है। देखो, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, अगर कोई भी नंबर दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स, जैसे हम दो को प्राइम नंबर ले लेते हैं 3 and 5। क्या ले लेते हैं? 3 and 5। तो मैंने ले लिए 3 and 5। क्या ले लिए? 3 and 5। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 30। 30 क्या होता है? 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ये 10 टाइम्स 35 से भी डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो 30 इनके मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा। जब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो उससे भी डिवाइड होगा 30। तो याद रखना, हमें दो को प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, तो कोई नंबर अगर उन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके को प्राइम उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। हाँ अंशुमन, ठीक है, करेक्ट है। तो ये याद रखना 15 भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट जो लिखा है मैंने, ये आपको कॉपी में लिखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट तरीका ढूंढते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। If two numbers are divisible by a number and their sum is also divisible by the number, अगर हम दो नंबर हमारे, if two number is divisible by a number, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखते हैं। ये सारे जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं ये आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ सारे आपकी कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम भी, जैसे 20 ले लिया, 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। ठीक है ना, 16 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करेंगे 20 प्लस 16 तो कितना आ जाएगा 36। तो इनका सम भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से, जैसे 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, और 9 भी डिवाइड हो रहा है 3 से। एक मिनट, ये 2 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 2। अगर 6 डिवाइड हो रहा है 3 से 2 टाइम्स में, और 9 भी डिवाइड हो रहा है 3 से 3 टाइम्स में, तो इन दोनों नंबर को हम प्लस करेंगे, 6 प्लस 9 15 आएगा। तो ये 15 भी 3 से डिवाइड होगा। ये है आपका स्टेटमेंट कि अगर कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं एक सेम नंबर से तो उनका सम भी क्या होगा, डिवाइड होगा। विशाल बेटा वही तो मैं सोच रहा था, बोलो। बोलो, विशाल बोलो। हेलो सर। हाँ, क्या हुआ? कुछ कंफ्यूजन वो पहले वाली स्क्रीनशॉट नहीं ली। हाँ तो लो, मैं वापस से लो, ये लो, ये लो। हेलो हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। समझ नहीं आया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ तो इसका आप वीडियोस देख लेना, अपलोड होते हैं उसमें। बेटा अब ऐसे तो क्या करेंगे, देखो मैं एक बार फिर से रिपीट तो कर देता हूँ, बट फिर से तुम डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो देखो, अगर कोई नंबर जैसे ये 80 है, 80 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं और 80 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर मिल रहा है। तो जब इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 5 को, तो वो 80 जो था वो इन दोनों के मल्टीपल प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई से। तो जब ने हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया 20, तो 20 से भी 80 डिवाइड होगा। फिर हम दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 42 से, ये जो 42 है इसको हम 3 से भी डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। इस 42 को हम 7 से भी डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम जब इन 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। तो ये जो 42 है ये आपका 21 से भी डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 और 5। तो ये याद रखना, को प्राइम नंबर्स हमें चूज करने हैं। कौन से नंबर चूज करने हैं, को प्राइम। तो हमने एक पहले कोई भी एक नंबर लिया जो 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर उसी सेम नंबर को हमने 5 से डिवाइड करके देखा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। तो हमने देखा कि वो सेम नंबर 15 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 15 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आपके अगर कोई दो को प्राइम नंबर है और उन दोनों को प्राइम से एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर कोई भी दो नंबर आपके 4 से या किसी भी नंबर से, जैसे ये 20 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 16 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि 6 3 से डिवाइड हो रहा है। हाँ सर ये क्या कहते हैं, आपने ये जी डिवाइडेड बाय 3 लिखा है, तो को प्राइम ही लिखने हैं ना सारे। किसमें? सर जो आप लिखते हो ना, ये 9 डिवाइड बाय 3, 9 डिवाइड बाय 50। हाँ इसके प्रीवियस वाले में को प्राइम लेना है, बट यहाँ पर जो अभी लिखा है नेक्स्ट वाले में, इसमें को प्राइम नहीं लेना है। अभी जो स्क्रीन है उस पर को प्राइम नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है 20 है 16, तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, और कोई भी दो नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने ये लिए वही है। जैसे मैंने एक ले लिया 12 और एक ले लिया 10, इनको एक सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे 12 डिवाइड होता है अपना 2 से और 10 भी डिवाइड होता है 2 से। ठीक है ना, तो इन दोनों को प्लस कर दो, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 22। तो 22 भी क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा 2 से। अगर कोई दो नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको प्लस करेंगे तो वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये है आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। सर तो इस वो तो लाओ स्क्रीन। स्क्रीन तो सामने ही है बेटा, तेरे को नहीं आ रही है, तेरा नेट स्लो है। अरे ना सर वो दूसरी वो खींचने स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाँ, स्क्रीन शॉट लेने के लिए थर्ड वाली ले भैया, थर्ड वाली स्क्रीन। सर फर्स्ट वाली। अरे ये फर्स्ट वाली है, मिनट ये सेकंड वाली, हाँ सर। ये थर्ड वाली। सर अभी तक तो फर्स्ट ही आई है। हाँ तो बाकी बच्चों से मंगवा लेना आप, ठीक है, जिन्होंने लिए अंशुमान या जिनका नेट अच्छा है उनसे मंगवा लेना। अब नेक्स्ट है देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ टू गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय अ नंबर। अगर दो नंबर, जैसे प्लस वाला देखा है वैसे माइनस वाला भी आता है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, आपको इसको भी लिखना है। ये सारे स्टेटमेंट याद होने चाहिए आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है ना। अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोई भी दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया था 20 डिवाइडेड बाय 4 एंड 16 डिवाइडेड बाय 4, तो ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका जब माइनस करेंगे 20 माइनस 16 करेंगे तो वो जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो भी हमारा 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, जैसे अगर हमने कोई नंबर ले लिया 35 ले लिया, 35 को हमने डिवाइड किया 5 से, तो ये 35 डिवाइड हो रहा है। अब हमने एक और नंबर ले लिया 15 डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, इन दोनों नंबर को 35 माइनस 15 तो आएगा 20। तो ये 20 भी आपका किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, ठीक है ना। तो अगर कोई दो नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी उस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आपको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। सर मेरे को ये आपने जो अभी कराया ना, इफ ये थर्ड स्क्रीन अभी जो दिख रही है ना, हाँ वो वाली स्क्रीन में है ना, मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई। हाँ तो पूछो क्या डाउट है। तो मेरे को थोड़ा डाउट है सर, ये जो आपने किया ना वही करा दो ना वापिस ये वाली स्क्रीन एक बार। इसमें हाँ, इसमें क्या दिया हुआ है कि दो नंबर लेना है हमको। जैसे कोई भी दो रैंडमली नंबर लिए हमने, तो हमने लिए 20 और 16, ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जो सेम नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे हमने 20 लिया और 16, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो वो भी जो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर मिलेगा वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा, 4 से। ओके। जैसे हमने दो नंबर लिए 35 और 15, इनको डिवाइड किया 5 से, ठीक है ना। तो हो गया डिवाइड। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया 20, तो वो भी 20 भी 5 से डिवाइड, तो ये बोला है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना सारे स्टेटमेंट जो मैंने आपको। अगर नहीं आता है तो ये रिकॉर्डिंग आपकी रोज डेली अपलोड होती है, आप चाहो तो ये मांग सकते हो, ठीक है। आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो आपके YouTube चैनल पर, स्कूल के YouTube चैनल पर, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं मिला YouTube चैनल का लिंक तो आप बोल देना, वो मैम भेज देंगे आपको। ओके मैम, ओके। चलो ठीक है, बाय।